हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सदनों के बीच गतिरोध क्या होता है। गतिरोध की 3 परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो जो विद्यार्थी इस चैनल से नए जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर्स को भी देख लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस चैनल पर हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस व ऑप्शनल में हम लोग राजनीति विज्ञान के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो कल हम लोग ने देखा था कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध की कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि गतिरोध को दूर करने के कौन से उपाय होते हैं। तो उपाय के रूप में हम लोग देखेंगे कि एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं संयुक्त बैठक से। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा संयुक्त बैठक। तो कल हम लोगों ने आर्टिकल देखा था 108 आर्टिकल। तो इसमें क्या था, इसमें दो चीजें थी, दो प्रावधान थे। एक गतिरोध को परिभाषित किया गया था, दोनों सदनों के बीच गतिरोध को परिभाषित किया गया था। और इस गतिरोध को दूर करने का उपाय क्या था? उपाय था संयुक्त बैठक। तो आर्टिकल 108 में कौन से दो प्रावधान है? यहाँ पे दोनों सदनों के बीच गतिरोध को परिभाषित किया गया है। तो ज़्यादातर लोगों को यही समझ में आता है कि आर्टिकल 108 में कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन संयुक्त बैठक का प्रावधान तो है ही 108 में। इसमें गतिरोध को भी परिभाषित किया गया है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध की कौन सी परिस्थितियाँ होंगी। तो ये पहला भाग हम लोग ने कल कंप्लीट किया था, आज हम लोग इसे देखेंगे। तो जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कल का देख लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे संयुक्त बैठक। तो हम लोग का आज का टॉपिक होगा संयुक्त बैठक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं संयुक्त बैठक से। तो संयुक्त बैठक को समझने से पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको ऐसा समझ में आएगा कि आज के बाद आप संयुक्त बैठक को कभी भूलेंगे नहीं। तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक संयुक्त बैठक। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 108। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस, आपके एग्जाम में ये पूछा भी जाएगा। जो PCS वाले एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद करके जाइएगा। और IAS में कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे आज हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इसे डायग्राम से समझेंगे। ये हो गए हमारे राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये हो गई हमारी संयुक्त बैठक। आज के बाद आप संयुक्त बैठक को कभी नहीं भूलेंगे। ये हो गई हमारी संयुक्त बैठक। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये अध्यक्ष हो गए। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर को क्या कहते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ये हो गई हमारी संयुक्त बैठक। गाइस, हम लोग डायग्राम से बता रहे हैं, तो डायग्राम से क्या होगा, आपको जो भी याद करने की दिक्कत होती है उसे याद करने की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप एक बार समझ जाएंगे तो उसको आपको हमेशा याद रहेगा। डायग्राम से आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाइए। ये हो गई हमारी। इसमें क्या होता है, लोकसभा के भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। LS के सभा सदस्य होते हैं, LS के सदस्य ज़्यादा होते हैं और राज्यसभा के सदस्य कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होती है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे लोकसभा में सदस्य हैं 545, इसलिए यहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है। उसी अनुपात में सदस्य यहाँ लिए जाते हैं। और राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं? 250 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो भी सदस्यों की संख्या कम होती है, तो उसी अनुपात में यहाँ पे सदस्य लिए जाते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होने के कारण, लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं तो सरकार का भी लोकसभा में बहुमत होता है, तो सरकार इस बैठक से प्रस्ताव को आसानी से पारित करा ले जाती है। क्यों करा ले जाती है? क्योंकि सरकार का लोकसभा में बहुमत है, तो यहाँ पे लोकसभा के सदस्य ज़्यादा हैं, इसलिए सरकार यहाँ से आसानी से विधेयक को पारित करा ले जाती है। तो ये हो गया
और यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य कम होते हैं। और जो भी यहाँ प्रस्ताव पारित होंगे इस बैठक से, जो प्रस्ताव पारित होंगे साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से पारित होंगे। तो आपसे संयुक्त बैठक के संबंध में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला तो आर्टिकल पूछा जा सकता है और इसे कौन बुलाता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करते हैं। और इसमें लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम है। और जो भी सरकार होती है वो इस बैठक से प्रस्ताव को आसानी से पारित करा ली जाती है, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है और यहाँ पे सदस्य जो भी हैं वो लोकसभा से ज़्यादा होते हैं, जिस कारण सरकार संयुक्त बैठक से प्रस्ताव को आसानी से पारित करा ली जाती है। और यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज के बाद आप लोग कभी भी संयुक्त बैठक को नहीं बोलेंगे। तो ये बस डायग्राम आपको याद करके चलना है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं? आर्टिकल 108 के तहत बुलाते हैं संयुक्त बैठक को। और इसकी अध्यक्षता, ये पूरा डायग्राम आपको अगर याद हो गया तो आप कभी भी संयुक्त बैठक को नहीं भूलेंगे। ये स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की, और इसमें लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होते हैं और राज्यसभा के सदस्य कम होते हैं। ये हो गई संयुक्त बैठक। आपको बस नोट्स में भी इतना ही बनाना होता है, क्योंकि नोट्स जितने शॉर्ट होंगे उतना आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो ये हो गई आपकी संयुक्त बैठक। इसे आप लोग डायग्राम बना लीजिए। अगर यहाँ संयुक्त बैठक से प्रस्ताव पारित हो गया, कोई भी विधेयक पारित हो गया, तो फिर वो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। फिर उसको वो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेज दिया जाएगा। तो संयुक्त बैठक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार डायग्राम आपको दिमाग में याद हो गया तो फिर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों सदनों के बीच कौन कौन से गतिरोध होते हैं। तो 3 तरह के गतिरोध होते हैं। उस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? 108 के तहत बुलाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गाइस आप लोग के एग्जाम्स के लिए, तो इसे आप लोग भूलिएगा मत। और ये डायग्राम भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति बुलाते हैं इस आर्टिकल के तहत। अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करते हैं। स्पीकर नहीं होगा तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि संयुक्त बैठक, पहली संयुक्त बैठक कब हुई, दूसरी संयुक्त बैठक कब हुई और किस विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक हुई। तो इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी तक 3 संयुक्त बैठक हो चुकी हैं। तो हम लोग देखेंगे पहली संयुक्त बैठक किस विधेयक पे हुई और दूसरी संयुक्त बैठक किस विधेयक पे हुई, तीसरी संयुक्त बैठक किस विधेयक पे हुई। तो हम लोग उनके सालों को देख लेंगे, किस साल वो कौन सी बैठक हुई और कौन किस विधेयक को लेके हुई। तो उसे हम लोग देखते हैं। तो पहली संयुक्त बैठक कब हुई? पहली संयुक्त बैठक 1961 में हुई। दूसरी संयुक्त बैठक 1978 में हुई। तीसरी संयुक्त बैठक कब हुई? तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में हुई। तो ये पहली संयुक्त बैठक हो गई 1961 में, दूसरी संयुक्त बैठक हो गई 1978 में, तीसरी संयुक्त बैठक हो गई 2002 में। और किस विधेयक को लेके ये तीनों बैठक हुई? पहला दहेज विरोधी अधिनियम को लेके
दहेज विरोधी अधिनियम को लेकर ये पहली संयुक्त बैठक हुई और इस संयुक्त बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो गया, ये विधेयक पारित हो गया। दूसरी संयुक्त बैठक किस विधेयक पे हुई? ये हुई थी बैंकिंग सेवा आयोग, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम इस विधेयक के लिए ये संयुक्त बैठक हुई थी। तो इस संयुक्त बैठक में ये विधेयक पारित हो गया था। यहाँ पे भी पारित हो गया, यहाँ पे भी पारित हो गया, बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहली संयुक्त बैठक कब हुई? 1961 में। सेकंड कब हुई? 1978 में। तीसरी कब हुई? 2002 में। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीसरी संयुक्त बैठक कब हुई? ये 2002 में हुई थी। किस बिल पे हुई थी? आतंकवाद विरोधी अधिनियम, आतंकवाद विरोधी अधिनियम पे लेके संयुक्त बैठक हुई थी। तो इस तीसरी संयुक्त बैठक 2002 में हुई थी। किस विधेयक पे हुई थी? आतंकवाद विरोधी अधिनियम। तो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, डी फॉर धोनी ने बीए किया। तो ये आपका याद करने का तरीका हो गया, धोनी ने बीए किया। तो इसे आप लोग और अन्य तरीकों से याद कर सकते हैं, जैसे दबा से भी याद कर सकते हैं, DBA दबा हो गया। DBA से एक और होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो उससे भी याद कर सकते हैं। और ऐसा भी याद कर सकते हैं, धोनी ने बीए किया। तो पहली संयुक्त बैठक कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तो पहली संयुक्त बैठक 1961 में हो गई। सेकंड कब हुई थी? 1978 में हो गई, जब जनता पार्टी की सरकार थी। तो आपको ऐसे याद करना है कि 1977 से 79 में जनता पार्टी की सरकार थी, 78 में संयुक्त बैठक हुई। और तीसरी कब हुई? तीसरी 2002 में हुई। किसके टाइम हुई? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुई। तो ए से क्या हो गया? ए से आतंकवाद विरोधी अधिनियम हो गया। बी से क्या हो गया? बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम हो गया। और डी से क्या हो गया? दहेज विरोधी अधिनियम हो गया। तो ये DBA से आप लोग याद कर लेंगे, आतंकवाद, बी से बैंकिंग, डी से दहेज। और ईयर याद रखने का तरीका ये हो गया कि पहला क्या है? दहेज कब देंगे? जब 7 फेरे लगेंगे। तो 7 फेरे कैसे लगेंगे? जब ये 6-1 मिल जाएंगे। तो 1961 से आपको ईयर भी याद हो जाएगा। दहेज कब लेंगे? जब 7 फेरे लगेंगे। 7 फेरे कैसे होंगे? यहाँ से होंगे, 61 से 1961 में। तो आपको ऐसे ईयर याद हो जाएगा। और 78 याद करना, तो 78 ऐसे याद करेंगे, जनता पार्टी की सरकार कब आई थी? 77 से 79। तो 78 आपको याद हो जाएगा। ये जनता पार्टी के टाइम, आपको जनता पार्टी याद रखनी है, जनता पार्टी की सरकार। ये 61 कैसे याद होगा? दहेज लेने के लिए 7 फेरे लेने पड़ते हैं। तो 7 फेरे कैसे? तो 61 से 7 हो गया। तो 7 आपको 61 याद हो जाएगा 7 फेरों से। ये हो गया 7 फेरों से आपको 61 याद हो। दहेज लेने के लिए क्या 7 फेरे लेने पड़ेंगे? 7 फेरे। अब 7 का कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ रहा है? 61 में आ रहा है। तो ये ऐसे याद हो जाएगा 61। और आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कब से थी? 98 से लेकर 2003 तक। तो 2003 से पहले 2002 में एक संयुक्त बैठक हुई थी। तो ये हो गया याद करने का तरीका। और आपको बिल याद रखते हैं, तो बिल हो गया DBA, धोनी ने BA किया। D फॉर दहेज, B फॉर बैंकिंग, A फॉर आतंकवाद विरोधी अधिनियम। तो ए से आपको अटल बिहारी वाजपेयी याद रखना है, ए से आतंकवाद याद हो जाएगा, ए से अटल बिहारी वाजपेयी याद हो जाएंगे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कब थी? 98 से लेकर 2003 के बीच में। तो 2002 में एक संयुक्त बैठक हुई थी। तो आपको ऐसे ये तीनों संयुक्त बैठक याद हो जाएंगी और तीनों के वर्ष याद हो जाएंगे। पहली संयुक्त बैठक 1961 में 7 फेरों से आपको याद हो जाएगा। दूसरी संयुक्त बैठक कब हुई? 1978 में, जनता पार्टी से आपको याद हो जाएगा। तीसरी संयुक्त बैठक कब हुई? 2002 में हुई। ये कैसे याद होगा? आतंकवादी विरोधी अधिनियम अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम इस पे संयुक्त बैठक हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी से आपको याद रखना है कि 2002 में संयुक्त बैठक हुई थी। तो अभी तक ये 3 संयुक्त बैठक हो चुकी हैं और तीनों में ये विधेयक पारित हो गए थे, क्योंकि हम लोग ने पहले डिस्कस किया जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होता है
वो पार्टी इस संयुक्त बैठक से प्रस्ताव को पारित करा ले जाती है, क्योंकि लोकसभा में भी सरकार का बहुमत है और यहाँ पे जो संयुक्त बैठक में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से ज़्यादा होते हैं, जिस कारण संयुक्त बैठक से प्रस्ताव सरकार आसानी से पारित करा ली जाती है। क्योंकि तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो कोई और भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये पहली संयुक्त बैठक, दूसरी संयुक्त बैठक, तीसरी संयुक्त बैठक। ईयर आपको याद रखना है 1961, 1978, 2002। और बिल भी आपको याद रखना है, डी फॉर दहेज, बी फॉर बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, ए फॉर आतंकवाद विरोधी अधिनियम। तो गाइस आप लोग इसे याद रखिएगा आसानी से। और आपको नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। नोट्स आपके जितने शॉर्ट्स होंगे, अगर आप IAS की तैयारी करें तो आपके नोट्स बहुत ही शॉर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और रिवाइज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग को अपने नोट्स बहुत ही शॉर्ट्स बनाने, सिर्फ पॉलिटी में नहीं शॉर्ट्स बनाने, सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट्स, जो सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपके बहुत शॉर्ट्स में होने चाहिए। तो गाइस ये हो गई संयुक्त बैठक। और इसका आर्टिकल कौन सा है? 108 में इसका उल्लेख है। 108 में 2 उल्लेख हैं, एक गतिरोध का है और एक संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक, तो ये गतिरोध हो गया, संयुक्त बैठक हो गई। इसे हम लोग ने कल डिस्कस किया था, आज हम लोग ने इसे डिस्कस किया है, तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को संयुक्त बैठक का जो भी डाउट थे आज दूर हो गए होंगे। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग ने डायग्राम बनाना है उसे बस आप लोग अपने दिमाग में याद रखिएगा कि कैसे वो डायग्राम हम लोग ने डिस्कस किया है। तो उसके बाद आपको संयुक्त बैठक के संबंध में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये 3 हो गए, संयुक्त बैठक कब कब हुई, किस विधेयक पे लेकर हुई। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। और जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका चैनल है। और इस चैनल पे हम लोग GS2 के साथ साथ एक ऑप्शनल को भी कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।